अब खबर राजस्थान के सीकर से, जहां 70 किलोमीटर दूर दातरू पंचायत की हालत बेहद खराब है। 6000 की आबादी वाले इस गांव में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ये हैं कि अब तक 145 लोगों के ही सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने व्यवस्थाओं को हांफने पर मजबूर कर दिया है। लगातार अस्पतालों पर लोड बढ़ता जा रहा है। नतीजन सभी बेड फुल हैं। जरूरतमंदों के पास इंतजार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसी ही समस्याओं की हकीकत जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम सीकर से 70 किलोमीटर दूर दातरू ग्राम पंचायत पहुंची। 6000 की आबादी वाले इस गांव में कोरोना से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से महज 145 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। जब रिपब्लिक भारत ने पीएचसी के डॉक्टरों से इतने कम सैंपल को लेकर सवाल पूछा तो उनका जवाब क्या था, आप भी सुनिए। 6000 के ब्लॉक पे 145 सैंपलिंग हुई है। सर ये ओपीडी बेसिस है, ओपीडी में सैंपल हुए हैं, ओपीडी की सैंपलिंग है, ओपीडी के आधार। एक तरफ डॉक्टर अपनी सफाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण सीधे तौर पर कम सैंपलिंग के लिए अस्पताल प्रशासन के ढीले रवैये को जिम्मेदार बता रहे हैं। इनका साफ कहना है कि सैंपलिंग करना ही नहीं चाहते, जबकि डॉक्टरों का तर्क है कि गाँव वाले सैंपल देना ही नहीं चाहते। गांव में सैंपलिंग वगैरह हो रही है? अब कम हो रही है। कम हो रही है? कम क्यों हो रही है? अब क्यों तो वो स्टाफ जाने। सैंपलिंग हो रही है इस गांव में? नहीं हो रही ज़्यादा। नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही, क्या कारण? मालूम नहीं। गांव वालों का आरोप है कि गांव में कोई पॉजिटिव हो जाता है तो स्वास्थ्य कर्मी इसका इलाज करने में कतराते हैं। हालात ये है कि गांव वीरान पड़ा है। जो इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं वो राज्य सरकार को कोसने में जुटे हैं। 6000 के गांव की आबादी में महज 145 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने अब तक सैंपलिंग ली है। यानी कि एक छोटा सा आंकड़ा अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि इस गांव की स्थिति कितनी भयानक होगी। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अस्पताल प्रशासन और ग्रामीणों दोनों को मिलकर कोरोना रूपी लड़ाई को लड़ना होगा। तभी मौत की इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। अमरदीप शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीकर के बराला गांव में भी कोरोना का कहर जारी है। लोग खौफ में हैं। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। एक रिपोर्ट पर डालते हैं नजर। यह है सीकर का बराला गांव, जहां पर कोरोना की दहशत है। यहां के लोगों को कोरोना लगातार मौत के घाट उतार रहा है। कोरोना का डर ग्रामीणों पर पूरी तरह से हावी है। खौफजदा लोग ये तक नहीं बता पा रहे कि उनमें कोरोना के लक्षण हैं। गांव में लगातार मौत के आंकड़ों से हर कोई परेशान है और भयभीत है। गांव की भयावह स्थिति को देखते हुए जहां प्रशासन समझाइश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई गांव ऐसे हैं जहां मौतें हो रही हैं। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आगे चलकर कोई प्रशासन के सामने मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर कोरोना के लक्षण हैं जिसकी वजह से मौत बढ़ रही है। ग्रामीणों को इस बात का डर है कि कोरोना के लक्षण आने के बाद लोग उनका बहिष्कार कर देंगे। वहीं जागरूकता की कमी के चलते मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौतें आज हुई है, उसको लेके 20 मौतें हो चुकी हैं। टोटल 20? टोटल ये 12-13 दिन के अंदर हो गई। 20 मौतें हो गई? हाँ। तो अभी जागरूक नहीं है? जागरूक है नहीं है, तभी तो ये काम हो रहा है। कोरोना जिनको अपने चपेट में ले चुका है, उनको सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मेडिकल स्टोर से ही दवाइयां लेकर ताकतवर कोरोना से दो हाथ करने पर मजबूर हैं ये लोग। वो कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन वो उसको नॉर्मल सर्दी जुकाम समझ रहे हैं और वो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर से गोलियां लेके 2-4-5 दिन तक लेते रहते हैं और 2-4-5 दिन तक वो संक्रमण गले से फेफड़े में चला जाता है, तब वो चौंकता है। कोरोना से मजबूती के साथ ही लड़ना होगा, तभी कोरोना का काम तमाम हो पाएगा। सावधानी, बेहतर इलाज, जागरूकता से ही कोरोना परास्त होगा। आर भारत सभी लोगों से अपील करता है कि कोरोना के लक्षण होने पर जांच जरूर कराएं, कोरोना नियमों का पालन भी करें। सीकर से संवाददाता अमर